सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके धन के भंडार भर रही होंगी। आज हम माँ काली की भक्ति से माँ काली की परीक्षा तक का जो सफ़र होता है एक भक्त के जीवन में क्या होता है, वो मैं अपने अनुभवों से आपको बताऊंगी। और अगर आपके भी जीवन में ऐसे ही अनुभव हुए हैं, आप भी माँ के भक्त हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, माँ काली की जब भक्ति की शुरुआत होती है, या मैं ये कहूँ कि माँ काली की जब कृपा होती है, क्योंकि माँ की कृपा के बिना तो उनकी भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। आप अगर किसी का देख कर अगर आप ये सोचें कि वो माँ काली की भक्ति कर रहा है और मैं कर लूँ, और अगर आप माँ की अगर मर्जी नहीं है तो आप 4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे और आप छोड़ देंगे। माँ काली की तस्वीर या फोटो को ले जाके आप भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएंगे, यही करेंगे। लेकिन जब माँ आपको चुनती हैं, माँ आपको अपनी भक्ति के लिए चुनती हैं, तब आपको अलग ही अलग संकेत मिलते हैं। आपको स्वप्न में दर्शन मिलने लगते हैं, आपको बार बार माँ के सपने में दर्शन होते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब माँ आपको चुनती हैं तो आपको उनके दर्शन जो होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई बहुत माँ की पूजा करते हैं, माँ की माला जाप करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं होते। लेकिन आपको बिना करे ही हो जाते हैं, क्योंकि माँ ने आपको चुनाव की होती है अपनी भक्ति के लिए। तब आपको माँ के जब दर्शन होने लगते हैं तो अपने आप आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा और भाव जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। आपको ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो ये देवी देवता की पूजा करती हूँ या कर रहा हूँ और मुझे माँ काली के सपने आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कभी माँ की घर में पूजा करता ही नहीं हूँ, की ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माँ के प्रति एक अलग खिंचाव लग रहा है। यहाँ तक कि आपके साथ होता है कि आपको हर जगह माँ ही दिखती हैं। आपको हर जगह, आप चाहे फ़ोन चलाएंगे, आप चाहे आप वीडियो को भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है वो माँ के ही वीडियो नज़र आएंगे, माँ की बात करने वाले ही भगत नज़र आएंगे, माँ की तस्वीर ही आपको दिखेगी। और यहाँ तक कि आपको सपने में माँ का नाम और मंत्र भी सुनाई दे सकते हैं। जब ये संकेत आपको मिलते हैं तो इतना तो आपको समझ में आने लगता है कि माँ आपको चुनी है भक्ति के लिए। और वो ये समय होता है जब आपको माँ की भक्ति पूजा स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम ही? जब मुझे माँ के दर्शन सपने में हुए थे, जब मुझे माँ की कंटिन्यू कई बार हुए, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे पहले ही मेरे दिमाग में मतलब क्वेश्चन आया कि मैं ही क्यों? मतलब क्यों मैं, मतलब मैं तो शिव जी की पूजा करती हूँ और क्यों ऐसा है कि मुझे माँ की भक्ति, माँ की तरफ मुझे इतना खिंचाव हो रहा है और माँ की मुझे बार बार सपने आ रहे हैं, बाकी बार बार मुझे दर्शन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि माँ कह रही हैं। और इतना मैं देखती थी सपने में कि मैं भाग रही हूँ, मैं आगे भाग रही हूँ, माँ मेरे पीछे। मतलब मुझे ये लगता था, मुझे माँ जैसे कहती थी कि दिखाती थी कि तुम भाग रही हो, भागो नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मेरे साथ आओ, इस तरीके से वो संकेत देती थी। जब ये सवाल मेरे मन में उठने लगे तो इनके जवाब भी बहुत जल्दी मिले। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे ये समझ में आया कि अगर माँ नहीं आती तो शायद मैं उन चीज़ों से निकल नहीं पाती, मैं उन परिस्थितियों से निकल नहीं पाती। देखिए, आप ग्रह नक्षत्र कह लीजिए, आप भूत प्रेत कह लीजिए, आप नकारात्मक शक्तियाँ बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब जीवन में परेशानी आती है तो वो परेशानी जो होती है ना, जैसे एक अलग अलग स्तर परेशानियों का होता है। कुछ ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आती हैं जिसको 100 में देवी देवता नहीं सही कर सकते हैं, जिनको सही करने के लिए आपको माँ काली या हनुमान जी, इनकी ही शरण लेनी पड़ती है। कुछ वही होता है। तो जीवन में जब आपके कुछ ऐसी परिस्थिति आने वाली होती है, या आपके जीवन में आपके पीठ के पीछे आपके हजारों शत्रु होते हैं और आपको नहीं पता होता है कि आप कितने शत्रु हैं जो आपके पीठ के पीछे इतनी बातें कर रहे हैं, तो भी माँ आपके जीवन में आती हैं आपको बचाने के लिए। आपके पीछे षड्यंत्र होते हैं, आपको रोकने की कोशिश की जाती है, आपको जो कहते हैं ना कि कई तरह से आपके ऊपर क्रियाएं की जाती हैं और आप नहीं जानते हैं। आप तो उस चीज़ से बिल्कुल, कहते हैं ना कि हमको तो पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तब आपकी सुरक्षा के लिए
आपकी रक्षा के लिए माँ आती हैं। माँ जब आती हैं तो भक्ति की शुरुआत जब होती है तो उस समय एक भक्त पूरे तरीके से माँ की भक्ति में भाव विभोर हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है आगे माँ की भक्ति के अलावा। उनको पूजा करना, प्रसाद, हर चीज़ होना। अच्छा, अब यहाँ तो भक्ति की बात हुई, भक्ति चलती है। अब आती है भक्ति के बाद सबसे मेन, जो सबसे कहते हैं ना, एक रास्ते के बीच का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सफ़र होता है, या एक कहा जाता है कि माँ काली की भक्ति से जो जीवन में एक महत्वपूर्ण जो पल होता है वो होता है माँ की परीक्षा का। माँ परीक्षा जब लेती है ना तो रुला देती हैं बिल्कुल। माँ जब, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आप डरिए मत, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रही हूँ, ये मैं आपको सच बोल रही हूँ कि माँ जब आपकी परीक्षा लेती हैं तो बिल्कुल टूट जाता है मनुष्य, बिल्कुल टूट जाता है इंसान। इस तरह से परीक्षा लेती हैं। हालांकि वो साथ रहती हैं, आपको हमेशा उनकी परीक्षा में अनुभव होगा, वो आपको अनुभव कराती रहेंगी कि वो आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना, परिस्थिति ऐसी ला हो जाती है कि आपके समझ में नहीं आता है कि जीवन में क्या चल रहा है। जब माँ परीक्षा लेना शुरू करती है ना तो मन, क्रम, वचन जो कहते हैं ना कि हर तरीके से आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अचानक से तूफान आ जाता है। आपके सारे अपने पराये हो जाते हैं, कोई आपका अपना नहीं बचता। किसी को आपको अपना दुख बताने के लिए, दो आंसू आपको बहाने के लिए आपके सामने आपको बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा। गिन के आपके जीवन में सिर्फ 2-4 लोग ही ऐसे रह जाएंगे जो कि आपके साथ रहेंगे या आपके दुख को समझ सकेंगे। जितने लोग रहेंगे, चाहे वो आपके कितने भी सगे रिश्ते क्यों ना हों, वो आपको, माँ उनको निकाल के बिल्कुल ऐसे फेंक देती है आपके जीवन में से, और माँ सीधे बोल देती है कि इन रिश्तों का तुम्हारे जीवन में कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते सिर्फ नाम के हैं, और इनका तुम कोई रिश्ता अगर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है तो कितना भी सगा रिश्ता क्यों ना हो, वो तुम्हारा दुश्मन से कम नहीं है। माँ के ये वचन है, मैं आपको जो बता रही हूँ। माँ हटा देती है। माँ की जब परीक्षा चलती है तो भाव से, भावनाओं से आप टूटते हैं। आपकी भावनाएं जो होती हैं उनको बहुत कष्ट, आपकी भावनाओं को कष्ट होता है। आपको, जिन पे आप बहुत भरोसा करते, जिनको आप बहुत प्रेम करते, वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते, वो आपकी चीज़ों को नहीं समझते, आपकी बातों को नहीं समझेंगे। बार बार आप उनको हर चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझेंगे। पैसे, फाइनेंशियली, आर्थिक, कहते हैं ना, आप कह रही हो ना, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों रूप से आप जो है वो परेशान होते हैं। मतलब कि मानसिक रूप से ऐसे परेशान होते हैं, आपकी लगी लगाई नौकरी छूट जाएगी, आपको कहीं से काम नहीं आएगा। तो दोनों तरीके की चीज़ें हुई, आप मानसिक रूप से भी परेशान हुए और आपको आर्थिक रूप से भी परेशानी हुई। उसी में अगर आप फैमिली में हैं तो कोई बीमार पड़ जाएगा, आपको कहीं से समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, बिल्कुल। लेकिन उसी में बीच में माँ आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मदद करती रहती हैं। माँ आपको उन परिस्थितियों में से निकालने के लिए निकालती हैं पूरी तरीके से, आपको दिखाती हैं कि इस जीवन में तुम्हारा कोई नहीं है, वही है, उनके अलावा कोई नहीं है। मतलब एक तरह से मैं आपको अगर ये कहूँ कि माँ की भक्ति जब आप करते हैं ना तो माँ आपको कहीं और जाने नहीं देती। माँ की भक्ति का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ से, हर रिश्ते में से आपको ऊपर आना ही पड़ेगा। वो आपको ऊपर लाकर ही रहेंगी। अगर आप जितना ज़्यादा फंसेंगे, माँ आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट से निकालेंगी, लेकिन आपको ये दिखाएंगी कि तुम गलत जगह जा रहे हो, मैं तुमको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम फिर भी वहीं जा रहे हो। मतलब ये रिश्ते तुम्हारे लिए नहीं हैं, ये नाते तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम भक्ति के लिए चुने गए हो, तुम किसी कार्य के लिए चुने गए हो, तुम्हें वही कार्य करना है। इन सब चीज़ों के लिए जीवन में हमारे जो परीक्षाएं चलती हैं, ये अंत तक, जब अंतिम परीक्षा, माँ के अंतिम चरण होते हैं परीक्षा के, उस समय बिल्कुल आपको ये लगेगा कि ख़त्म हो गया सब कुछ, नहीं बचा कुछ। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। उस समय माँ आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता है दलदल में, तो उसको
उसके घर वाले या उसके कोई चाहने वाले हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह उस समय माँ आपको हाथ पकड़ के उन चीज़ों में से बाहर निकालती है और आपके जीवन में फिर परिवर्तन आता है। देखिए, माँ परिवर्तन की देवी हैं। सब जानते हैं कि माँ से अगर आप जुड़ रहे हैं या माँ आपके जीवन में है, तो माँ आपके जीवन में परिवर्तन कर देंगी। माँ जो है वो पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। जब भी आपके मन में कोई अहंकार आएगा, जब भी आपके मन में अहम आएगा, अगर आपके मन में मैं है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो अगर माँ के आप भक्त हैं तो माँ उस चीज़ को, उस अहंकार को तोड़ देती हैं। जब पूरी तरीके से आपका अहंकार टूट जाता है, तब आपकी पूरी तरीके से परीक्षाएं खत्म होती हैं और इसी में आपके कर्म कटते हैं। वो कर्म जो आपने कई कई जन्मों से किए होते हैं, आप जिनका ढोते ढोते आते हैं और फिर उनको ढोके लेके फिर अगले जन्म में फिर आते हैं और बार बार ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो माँ उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से ख़त्म करती हैं। बिल्कुल यही समझ लीजिए कि एक पैसेंजर ट्रेन और एक सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है, माँ की भक्ति बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रेन जैसी है कि वो आपके कर्मों को इतनी तेज़ी से काटती हैं कि आपको तुरंत में लगता है कुछ महीने में कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर इसके बाद में उभारती हैं। जब आपको ऊपर करती हैं तो सब लोग देखते रह जाते हैं। यही है माँ की परीक्षा। और भी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक चीज़ आपको परीक्षा के विषय में बताऊंगी, फिर अपने खुद के अनुभव से बताऊंगी। अगर आप चाहें तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने भी अनुभव ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई प्रश्न हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्न पे वीडियो आपको बनाऊंगी, आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगी। जय माँ काली।